प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, हमने कल जो वीडियो बनाया था पूरब मुखी मकान के दरवाजे के 8 भाग करके, और वो दरवाज़ा कहाँ करना है वो विधि बताई। आज हम दक्षिण दिशा के दरवाजे का शुभ और अशुभ स्थान बता रहे हैं। तो देखिए, दक्षिण दिशा में आपको किधर से शुरुआत करनी है। दक्षिण दिशा में हमें अग्नि कोण से आरंभ करना है। बैठ के दिमाग में आपकी में अग्नि कोण जहाँ होता है वहाँ से आरंभ करना है पहला भाग, और फिर उसके 8 भाग करके उसके 8 भाग कर लीजिए। तो अब इसमें क्या है कि जैसे प्रथम जो भाग है उसमें द्वार करने पर यानी दरवाज़ा करने पर मृत्यु प्राप्त होती है, यानी वो अशुभ होता है। और द्वितीय भाग में द्वार यानी बंधन, कारावास, अपहरण आदि का कारक होता है। तीसरा है इसमें तृतीय भाग में लक्ष्मी प्राप्ति कारक है, यानी तृतीय भाग में यदि करोगे तो वो लक्ष्मी प्राप्ति कारक है। चतुर्थ भाग में धन लाभ कारक है, और पंचम भाग में सौभाग्यदायक है। तो ये तृतीय भाग और चतुर्थ भाग और पंचम भाग ये शुभ होते हैं। छठे भाग में अति दुर्भाग्य कारक है, सातवें भाग में दुखद है, और आठवें भाग में शोकप्रद है। ये मैंने आपको बता दिया है। तो क्या मतलब हुआ कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाग जो होता है, यानी आप जैसे मान के चलिए अग्नि कोण से जब हमने 8 भाग करे हैं तो उसका पहला भाग छोड़ दीजिए और दूसरा भाग छोड़ दीजिए, और फिर तृतीय यदि भाग में हम दरवाज़ा करते हैं तृतीय भाग में तो वो लक्ष्मी प्राप्ति कारक है। यदि चतुर्थ भाग में करते हैं तो धन लाभ कारक है, और पंचम भाग में सौभाग्यदायक है, और छठे भाग में दुर्भाग्य कारक है, सातवें भाग में दुखदप्रद है, आठवें भाग में शोकप्रद है। तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया है कि यानी कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि जैसे आपने 8 भाग कर लिए, तो 8 भाग कर लिए तो हम अग्नि जहाँ कोण है, और मैंने कल आपको बताया था कि जो वास्तु का जो वो होता है जहाँ मंदिर बनाया जाता है, ईशान कोण जो होती है उधर से आरंभ करने। तो आज हमें कहाँ से आरंभ करने? अग्नि कोण से, उसके विपरीत दिशा में, उसी दीवार पर दूसरी भाग में ये स्थान होगा, तो वहाँ से आप आरंभ करिए। तो उसके 8 भाग कर लो, मान के चलो भाई। जैसे मान के चलिए आपकी 40 फुट की कोई दीवार है, तो आप इसको 5-5 फुट के यदि बनाते हैं तो 5-5 फुट के खाने 8 हो गए। तो आप इसमें अग्नि कोण से 10 फुट को छोड़िए, यानी उसके 2 भाग हो गए ना, 10 फुट में उसको छोड़िए। फिर तीसरे भाव में वो लाभदायक है, फिर चौथे में यानी 10 ते और 15, 15 ते 20 और 20 ते 25 ये शुभ होते हैं। तो इसमें आप दरवाज़ा कर सकते हैं। अब हानिकारक फिर कौन सा है? छठवां, सातवां और आठवां। इसका मतलब ये हुआ कि अग्नि कोण से हमें 10 फुट छोड़ना है, और फिर उसके बाद में जहाँ से हमारा जो ईशान कोण है उधर से हमें यानी 3 भाग छोड़ने, यानी 15 फुट छोड़ना है। तो मतलब ये कि अग्नि कोण से 10 फुट छोड़ दीजिए, और ईशान कोण की तरफ से आप इसमें कहने का मतलब यह है कि आप 15 फुट छोड़ दीजिए। तो इसी तरह से इसमें मैंने जो समीकरण आपको बताया है वो आपको करना है, यानी बीच वाला जो भाग है 15 फुट का, इसमें आपको दरवाज़ा करना है तो शुभ होगा, लाभदायक होगा,
संतानप्रद होगा, राजकारक होगा, सुख समृद्धि कारक होगा। इस तरह से आप करोगे तो कभी वास्तु का दोष नहीं रहेगा। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि मकान जो है या तो आयत होना चाहिए। आयत का मतलब है चारों भुजाएं बराबर, आयत का मतलब है आमने सामने की भुजा बराबर। फिर दूसरा विकल्प एक और करता है कि अगर पिछली दीवार सुकरी है, चौड़ी है और आगे की सुकरी है तो वो गौमुखी माना जाता, उसमें भी आप दरवाज़ा कर सकते और वो शुभ होता है। उसके भी 8 भाग कर लीजिए। तो ये मैंने आपको बताया। कल मैं फिर बताऊंगा तीसरी दीवार, फिर चौथी दीवार, ये 4 दिन का वीडियो दरवाजे का। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।